शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, विशेषकर ऐसे विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास से पढ़ते हैं और जिनका विषय है पॉलिटिकल साइंस। आज इस वीडियो में चैप्टर 15 के कुछ जो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय रहते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न पहले में ऐसा कहा जाता है, लोक अदालत का क्या अर्थ होता है कि लोक अदालत क्या होती है। तो बहुत सारे अब बहुत जरूरी सवाल है कि लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत असल में हमारे देश में विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है, एक अल्टरनेटिव तरीका है। इसे बोलचाल की भाषा में लोगों की अदालत भी कह सकते हैं। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है विवादों का आपसी सहमति से समझौता करना। इसकी सभी कार्यवाही सिविल कोर्ट की कार्यवाही समझाती है और इसके फैसले न्यायिक समझाते हैं। लोक अदालत सभी दीवानी मामलों, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारे संपत्ति विवाद, श्रम विवाद आदि गैर आपराधिक मामलों का निपटारा करती है। तो ये हमारी बनती है लोक अदालत। तो एक तरह से देखा जाए हमारे जो दीवानी मुकदमे होते हैं उनका निपटान करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में ऐसा कहा जाता है, न्यायिक सक्रियतावाद का क्या अर्थ है कि न्याय सक्रियतावाद क्या होती है। तो बहुत आसान है। न्यायिक सक्रियतावाद का अर्थ है कि न्यायपालिका द्वारा उन कार्यों को करना जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। अतः इसमें न्यायपालिका अपने क्षेत्र से बाहर होकर ऐसे कार्य करती है जो सरकार के अन्य अंगों के लिए निर्धारित होते हैं। तो ये हमारे बनते हैं न्याय सक्रियतावाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 ऐसा कहा जाता है, जनहित के मुकदमे से क्या तात्पर्य है कि जनहित के मुकदमे क्या होते हैं। तो जनहित जनता का हित, साधारणतः प्रभावित व्यक्ति या संस्था ही अपने अधिकार सुरक्षा हेतु मुकदमा डाल सकता है, परंतु जनहित के मुकदमे में किसी व्यक्ति या संस्था को किसी अन्य व्यक्ति या वर्ग के अधिकारों की रक्षा हेतु मुकदमा डालने का अधिकार है। ये बनता हमारे यहाँ पर जनहित के मुकदमे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 ऐसा कहा जाता है, शीघ्र न्याय दिलवाने के 2 सुझाव दो। कि देखा जाए हमारे देश में जो न्याय प्रक्रिया है काफ़ी लंबी होती है। कई बार न्याय मिलने में हमें बहुत लंबा समय लग जाता है और ऐसे में हमें सुझाव देने हैं कि शीघ्र न्याय मिले। इसके लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं, क्या हम अपनी तरफ से जो है सजेशन दे सकते हैं। तो बहुत आसान है। शीघ्र न्याय दिलवाने के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। जजों की रिक्त स्थानों को तुरंत भर देना चाहिए। तो देखा यहाँ पर जैसे देखा जाए अभी भी हमारे कुछ ऐसे पद है जो खाली है, जहाँ पर नए जजों को नियुक्त किया जा सकता है। जजों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जिससे क्या होगा, लोगों को न्याय मिलने में जल्दी होगी, लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा जज होंगे तो जो सुनवाई ज़्यादा होगी और जो देखा जाए उनको जनता को लोगों को न्याय जल्दी और शीघ्र मिलेगा। क्योंकि यहाँ देखा जाए हमारे देश में देखा जाए जजों की संख्या है कम और न्याय पाने वालों की संख्या है ज़्यादा। तो जिन्हें चलते हैं कि एक बहुत लंबा समय वेट करना पड़ता है न्याय पाने के लिए। लेकिन जब अगर जजों की संख्या अगर बढ़ा दी जाती है तब ऐसे में जो लोगों को न्याय जल्दी मिलता है। न्याय प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और मुकदमों को निर्णय की समय सीमा निर्धारित की जाए। तो यहाँ देखा जाए कि बहुत से हमारे मुकदमे होते हैं तो उन मुकदमों को जो ज़्यादा लंबे समय नहीं देना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय देने से बहुत से जो सबूत होते हैं वो फीके पड़ जाते हैं। तो यहाँ क्या करना चाहिए कि जो भी न्याय प्रक्रिया है उसे सरल बनाना चाहिए और फास्ट करना चाहिए, तेज़ गति के साथ करना चाहिए, जिससे क्या हो, लोगों को जल्द से जल्द और सही न्याय मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न नंबर 5 में ऐसा कहा जाता है, उच्च न्यायालय क्या है। तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में बताना आपको। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाले कुछ वीडियो में आपको बताया था मैंने कि राज्य का जो सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है उसे कहते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। लेकिन देश का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है उसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि इसकी उच्च न्यायालय की, कि उच्च न्यायालय है क्या, उच्च न्यायालय की क्या क्षेत्र बनता है, कितनी पावर बनती है, तो उनके बारे में बताना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत एकीकृत न्याय व्यवस्था अपनाए जाने के कारण तो हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, कैसी न्याय व्यवस्था है, एकीकृत, यानी पूरे भारत में जो न्याय होता है कहीं अलग अलग नहीं होगा, सभी जगह एक बराबर न्याय होता है, जिसे कहते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था। राज्यों के उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के समान भारत में 2 प्रकार की न्याय व्यवस्था नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय सबसे बड़ी
इकाई होती है। तो राज्य का जो सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो क्या बनता है हमारा यहाँ पर उच्च न्यायालय, और देश का जो सबसे बड़ा जो न्यायालय बनता है वो बनता है सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय के नीचे बनता है हमारे यहाँ पर उच्च न्यायालय। ये उच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक अंग होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। उच्च न्यायालय मुख्यतः अपील करने के लिए होते हैं। जिला स्तर के न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील के ये उच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति किस प्रकार होती है कि अगर उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का कोई अगर जज बनता है तो उस जज की न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार होती है। संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल एवं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। तो ये बनता है थोड़ा सा प्रोसेस जो है बनाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का एक तरीका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में ऐसा कहा जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन करें कि हाँ देखा जाए कि उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है। तो बहुत आसान है। संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो योग्यता बनती है वो कुछ इस प्रकार हमारी योग्यता बनती है। जो भारत का नागरिक हो, जो भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में निरंतर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, जो किसी न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, राष्ट्रपति के विचार में ख्याति प्राप्त न्यायशास्त्री हो। इसके अलावा कुछ और भी योग्यता बनती है, लेकिन महत्वपूर्ण जो हमारी योग्यता बनती है यही 5 बनती है। इसके अलावा और भी कुछ योग्यता है जिसके आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उनके लिए कुछ योग्यताएं बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में ऐसा कहा जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो ये आपको बताना है कि अगर कहते हैं कोई उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है तो वह कितने समय के लिए होता है। एक बार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद वे 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें या तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है या वे उच्चतम न्यायालय या किसी ऐसे उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं जिसमें वे न्यायाधीश ना रहे हो। तो इसके अलावा और भी कुछ हमारी कंडीशन बनती है। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर, और एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ इस ग्रुप में आपके जैसे सैकड़ों हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनुअल्स की पढ़ाई को लेकर कई सवाल जवाब। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना 40-60 विद्यार्थियों को जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।